जब स्टेट एक है, जब रूल्स और रेगुलेशन एक है, तो फिर ये एक्सक्लूजन क्यों है हमारे इलाके का? तो वोट लेने सारे आते हैं, घर घर तक चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद काम करने कोई नहीं आता। ये है कि जो प्राइवेट लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं वो उनको आने नहीं देते हैं। 4 साल तो मुझे देखते हो गया, देख लो क्या हाल है। ना गाड़ी खड़ी कर पा रहे हैं, ना बेचारे पार्किंग में जा पा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द संपादक। मेरा नाम है अकरम। कृष्णा पार्क बी ब्लॉक। आज हम यहाँ दिल्ली के इलाके में आए हुए हैं और लोगों से बात करते हैं जन समस्या के बारे में। बताइए सर, क्या समस्या? सर देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो ये सीवर लाइन डली है, ये मुझे लगता है कि ठीक से डली नहीं है, क्योंकि इसका लेवल नहीं 40 है। साल पहले डली है सर। इसको रिपीट होना चाहिए, नई डलनी चाहिए। क्या 30-40 साल पहले लाइन डली है, जबकि आज से कम ये नीचे 10 फुट नीचे जा चुकी है, डैमेज हो चुकी है बुरी तरीके से। उसकी कोई सुनवाई नहीं है। वो लोगों के घरों में पानी जा रहा है, बेचारे बेसमेंट में गाड़ी खड़ी करने की जगह वो घुटने घुटने पानी भरा हुआ है। आप गली के आगे जाएंगे, कॉर्नर फ्लैट बना हुआ है, वो घुटने घुटने पानी भरा हुआ है। ना गाड़ी खड़ी कर पा रहे हैं, ना बेचारे पार्किंग में जा पा रहे हैं। बिल्डर लोग क्या कर रहे हैं, मकान बना के निकल लेते हैं। उसके बाद जो सारा सीवर का पानी वो डैमेज हुआ पड़ा, वो सारा घरों में घुस रहा है सर। बताइए सर, आप क्या क्या कह रहे हैं? भाई साहब, मैं कुछ नहीं कर रहा। जो परेशानी है वो हल होना चाहिए, चाहे जो भी प्रतिनिधि आए यहाँ जनता के। परेशानी तो बताइए, परेशानी क्या है? परेशानी यही है, पिछले 15 दिनों से लोग बदबू, खाना वाना सब छोड़ करके बदबू केवल ले रहे हैं और कुछ नहीं। पॉल्यूटेड पहले था एयर, लेकिन अब तो साफ हो गया दिल्ली में। उसके बावजूद भी लोग परेशान हो रहे हैं। घर से बच्चे नहीं निकल सकते, लोग खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, पानी पीते ही उल्टियां आ रही है। देखकर क्या वजह रही है इन समस्याओं की? शिवर जाम है, गंदगी भरी पड़ी है। नीचे से डैमेज है। भाई साहब ने बताया, मैं तो अभी नया हूँ, भाई साहब ने बताया। दिल्ली सरकार ने सीवर के लिए काफी व्यवस्था की हुई है। उन्होंने एक पर्टिकुलर गाड़ी डाली हुई है, कूड़े की गाड़ी डाली हुई है और सीवर साफ करने की भी गाड़ी है। क्या उसकी सुविधा नहीं मिलती आपको? आप देख लो इनका काम, ये देख लो रोड क्या हाल है। इन्होंने बोर्ड लगा दिया कि रोड बन गई। हाँ, तो इनका ऐसा ही होता, कुछ होता नहीं, बस वो उस पे चेप जाते हैं, भैया हमने बना दिया। अथक प्रयास से अजय दत्ती ने ये रोड बनाया, ये रोड बनी हुई है। मैं जब 4 साल हो गया, 4 साल तो मुझे देखते हो गया, देख लो क्या हाल है। तो इनका ऐसे ही 20-20 सालों से रह रहे हैं सर। रोड एज इट इज है, कुछ नहीं बनी रोड। हमारी गली में एक तो ये है कि हमारी गली में जो भी म्युनिसिपल के जो स्वीपर्स हैं वो नहीं आते हैं। ठीक है, उसमें रीजन ये भी हो सकता है कि क्या उनकी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो उनसे मिली भगत है। ना हमारे यहाँ कूड़े की गाड़ी आती है, ना तो झाड़ू मारने वाली आती है या फिर कोई भी कर्मचारी आता है, और ना उनकी गाड़ी आती है। कहा यह जाता है कि जो प्राइवेट लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं वो उनको आने नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी गवर्नमेंट और इतनी बड़ी अथॉरिटी एक इंडिविजुअल के प्रेशर में आके पर्टिकुलरली मतलब सिर्फ इसी गली को एक्सक्लूड करना, मुझे लगता है सेंस नहीं बनता है। ठीक है, और दूसरा जो मैं आपसे कह रहा था, ये हमारे 2 बैग पड़ जाते हैं ना, बैग, और बैग पड़ जाने के चक्कर में यहाँ पे कोई भी नहीं आता। तो वोट लेने सारे आते हैं, घर घर तक चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद काम करने कोई नहीं आता। ये बड़ी समस्या और है। जो प्राइवेट वाले हैं वो सरकारी को आने नहीं देते हैं, खुद वो तीसरे या चौथे दिन बाद आते हैं, जब हमारा डस्टबिन 3 या 4 बार रिपीट होकर बढ़ जाता है। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम उनको पैसे भी देते हैं और वो टाइम पे आते भी नहीं है। पर मेरा सवाल ये है कि जब सब जगह जाते हैं, मैंने दक्षिणपुरी में देखा, मैंने बहुत जगह देखा, मैंने ईस्ट दिल्ली में देखा, वहाँ नॉर्मल कूड़े की गाड़ियां अलग आती हैं, जो पूजा पाठ का सामान होता है उसकी सुविधा अलग है। तो जब अथॉरिटी एक है, जब गवर्नमेंट एक है, जब स्टेट एक है, जब रूल्स और रेगुलेशन एक है, तो फिर ये एक्सक्लूजन क्यों है हमारे इलाके का? क्या हम मतलब इनकम टैक्स नहीं देते हैं? क्या हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देखते हैं? क्या हम और चीजों में मतलब इन्वॉल्व नहीं है? तो इस इलाके को या पर्टिकुलरली इस एरिया को क्यों एक्सक्लूड किया हुआ है, ये पता चलना चाहिए। इससे तो यही पता लगता है कि जो यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पावरफुल नहीं है, या वो पावरफुल होंगे भी तो उनका जो काम करने का तरीका है वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये सीवर लाइन ये पड़ी है, या तो इसमें बहुत ज्यादा करप्शन हुआ है जिसकी वजह से ये ठीक नहीं बनी है, और या इसमें कोई मतलब ऐसा डिफेक्ट है जो इनके इंजीनियर ने पकड़ा नहीं है, क्योंकि इसके पर्टिकुलर जो मेन हॉल है वही जाम है। उसके बाद से जब भी लाइन यहाँ खुलती है तो थोड़ा सा क्लीन रहती है। तो इसका मतलब इन्होंने लेवल नहीं देखा है। ठीक है, और जो भी इनका जेई था उससे क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, दोबारा से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि क्यों पर्टिकुलरली 3-4 जो मेन हॉल है वही ब्लॉक होते हैं और आगे की लाइन क्लीन रहती है। देखिए, बार बार यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ की सीवर लाइन साफ नहीं रहती है। यही नहीं, दिल्ली के सभी इलाकों में लगभग यही हाल है। आपको भी इस बात को समझना चाहिए, देखना चाहिए। और अगर दिल्ली सरकार का कोई भी अधिकारी इस बात को सुन रहा है तो प्लीज़ इनकी जन समस्याओं को हल करने की कोशिश कीजिए, ताकि जनता भी आपको सपोर्ट कर पाए। आप देख रहे थे द संपादक। मेरा नाम है अकरम।